नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 से, और क्लास 11 के टॉपिक्स होगा हमारा कन्वर्जन। कन्वर्जन दोस्तों, अपने आप में ये एक टॉपिक एक इम्पोर्टेंस रखता है। कन्वर्जन कहें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट एंड मोस्ट, और वी कैन से दैट 5 स्टार पार्ट। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है 11th और 12th के लिए भी। तो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर कुछ ही ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि आसानी से हो जाए, क्योंकि ये क्लास 11th के लिए नया टॉपिक आता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पहले कन्वर्जन की, क्या कि जैसे बेंजीन, पहले हम लिख लेते हैं बेंजीन टू पैरानाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन, सेकंड बेंजीन टू मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, थर्ड आता है बेंजीन टू एसीटोफिनोन, डी इज द बेंजीन टू what वो पैरानाइट्रो टोलुइन। दोस्तों, बस हम 4 कन्वर्जन पार्ट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, और इसमें मेन चीज़ होता है पैटर्न का पता होना कि कैसे क्या 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 उसमें ऐड करें, कौन से कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और क्या इसमें कंपाउंड बनते हैं, और कंपाउंड जो बनेंगे उनमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यही डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए, बिना डिले किए हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेंजीन टू पैरानाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेंजीन टू पैरानाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन। अब ये कंपाउंड आप लोगों के लिए नए कंपाउंड होंगे, तो बात करते हैं। सबसे पहले हम बेंजीन को लिखते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ये, को हम किस में कन्वर्ट करना है, पैरानाइट्रोब्रोमोबेंजीन। तो दोस्तों, ये स्ट्रक्चर हमारा आ जाता है बेंजीन का। इसमें ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा होती है, और ये पैरा होती है। तो पैरा पर हम क्या लगा देते हैं, NO2, और ये हो गया Br। तो पैरानाइट्रोब्रोमोबेंजीन, हमें इसमें कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे इसका मेथड होगा, क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या करेंगे। तो बेंजीन, हमें इसमें क्या होता है कि अगर बेंजीन से क्या बदलना है, बेंजीन से हमें चेंज होना है ब्रोमोबेंजीन। तो दोस्तों, हम इसमें क्या मिलाते हैं, कैटलिस्ट होता है FeBr3, आयरन ब्रोमाइड। इज इट क्लियर। अगर हमें बेंजीन से किसमें, क्लोरोबेंजीन में करना होता है, क्लोरोबेंजीन में, तो दोस्तों हम इसमें मिलाते हैं FeCl3। ओके, तो हमें ये कुछ कैटलिस्ट याद करने पड़ेंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ दिस वन, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस वन। ओके, तो ये कैटलिस्ट होते हैं, दीज आर द व्हाट, कैटलिस्ट। अगर हम ये नहीं मिलाएंगे तो हमारा रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इससे बेंजीन टू पैरानाइट्रोब्रोमोबेंजीन को हम कैसे बनाएंगे। चाहो तो आप देख भी सकते हो। ओके, नाउ सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फर्स्ट वाले की। तो इसके हम स्टेटमेंट लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, व्हेन बेंजीन इज रिएक्ट्स with bromine in the presence of FeBr3, then what, then bromobenzene is formed, which is further reacts with
रिएक्ट्स विद कॉन्सनट्रेटेड HNO3। HNO3 का जब हम रिएक्ट करते हैं तो इसमें नाइट्रेट जुड़ जाता है, NO2 जुड़ जाता है, नाइट्रोजन जुड़ जाता है, NO2 जुड़ जाता है इसके साथ। कैसे कि नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 देन व्हाट, यही हमारा कंपाउंड बन के आ जाता है। देन व्हाट, पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म्ड। इज इट क्लियर? तो दोस्तों हमारा कुछ ये आती है, अब लिखेंगे इसके रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो रिएक्शन की अगर हमारी बात आती है तो रिएक्शन हम लिखते हैं, ओके रिएक्शन की अगर बात आएगी तो रिएक्शन सबसे पहले हम बेंजीन लिखेंगे। बेंजीन आई थिंक दोस्तों दिख रहा होगा, क्लियर है ना। इसको ऐसे करते हैं, हम इसको रफ कर देते हैं, यहीं से ऊपर से रिएक्शन लिख देते हैं, यहां से रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, बेंजीन को रिएक्ट करना हमें Br2 के साथ, लिखा था व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। FeBr3 के प्रेजेंस में अगर हम क्या करते हैं, इसको रिएक्ट करते हैं तो हमारा बन जाता है बेटा ब्रोमीन, ब्रोमो बेंजीन बन जाता है, Br बन जाता है। और अगेन फिर से हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करते हैं कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ, और किसके प्रेजेंस में, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। तो दोस्तों हमारा ये कंपाउंड बन के आता है। कंपाउंड, इसमें दो कंपाउंड बनेंगे, एक तो कंपाउंड ये हो गया और सेकंड कंपाउंड हमारा ये हो गया। ये एक तो हमारा क्या बनेगा, इसमें बनेगा Br, तो ये रहेगा, यहां भी Br रहेगा। इसमें आएगा हमारा NO2, जिसमें आएगा NO2, और इसमें आता है NO2 यहां भी। तो इसका नाम अगर हम कहें तो ये क्या होता है, ऑर्थोनाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। इसकी बात आती है तो ये होता है पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। तो दोस्तों ये माइंड में रखने वाली चीजें हैं कि ये क्या होता है, ये वाला होता है मेरा इसमें मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला होता है हमारा माइनर प्रोडक्ट। ओके दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना होगा। ओके दोस्तों, हमारा ये क्या आता है, सबसे पहली बात ये वाला क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। हमारा एक बात इसमें ध्यान रखनी होगी कि एक होता है ऑर्थो वाला बनेगा, एक इसमें बनेगा पैरा वाला, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, अगर ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन इसके साथ करते हैं, तो अगर हम डायरेक्टली पहले इसके साथ करेंगे, बाद में फिर ब्रोमो या दूसरे क्लोरो के साथ करेंगे, तो मेटा वाला बनता है। बात आती है, अब देखें क्यों, हमने कहा गया एक तो ऑर्थो बनेगा और एक बनेगा पैरा। तो पैरा वाला प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है, ऑर्थो वाला क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन Br2 के साथ की गई FeBr3 के प्रेजेंस में, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ की जाती है, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ में की जाती है, और किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में। तो हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थोनाइट्रो ब्रोमोबेंजीन और पैरानाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। तो पैरानाइट्रो ब्रोमोबेंजीन क्या होता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ये माइनर प्रोडक्ट होता है। तो इस तरीके से हमारा किसमें, बेंजीन किसमें चेंज हो जाता है, पैरानाइट्रो ब्रोमोबेंजीन में चेंज हो जाता है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, बात करेंगे सेकंड कन्वर्जन की। सेकंड कन्वर्जन आता है हमारा, सेकंड कन्वर्जन क्या आएगा, सेकंड कन्वर्जन आएगा हमारा बेंजीन टू सेकंड बेंजीन, दिस वन इज द बी, बेंजीन टू व्हाट, बेंजीन टू मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो दोस्तों इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज आया है, क्या कि बेंजीन का चेंज किसमें होने वाला है, बेंजीन को कन्वर्ट करने वाले हैं किसमें, मेटा नाइट्रो। पोजीशन देखो सेम हो, अब चेंज हो गया थोड़ी कंडीशन, तो मेटा नाइट्रो NO2 और क्या, क्लोरोबेंजीन Cl। कैसे चेंज करेंगे, अभी हमने बोला था कि अगर
HNO3 बाद में करते हैं, पहले Cl के साथ या किसी Br के साथ रिएक्ट करेंगे तो पहले क्लोरो वाला बनेगा, बाद में ये मेटा ऑर्थो और पैरा वाला बनता है, बट ये मेटा पर आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, when benzene is reacts with concentrated HNO3 in the presence of concentrated H2SO4, then nitrobenzene is formed, which further reacts with FeCl3, then which further reacts with Cl2 in the presence of FeCl3, then what? Then this one meta nitrochlorobenzene is formed। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले बेंजीन रिएक्ट करेंगे। व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद concentrated HNO3 and in the presence of concentrated H2SO4, then what will happen? Then nitrobenzene is formed, which one further react with Cl2 in the presence of FeCl3, बिकॉज हमें यहाँ पर क्लोरो कंपाउंड बनाना है तो Cl के साथ करेंगे, ब्रोमो बनाएंगे तो Br के साथ करेंगे। देन व्हाट विल हैपन? देन दिस विल हैपन, दिस वन इज द बेंजीन एंड दिस वन इज द व्हाट? Cl एंड दिस वन इज द NO2, दिस वन इज द NO2। नो नीड टू राइट द माइनर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट लिखो, फिनिश हो गया। देन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। आई थिंक दोस्तों ये समझ गए होंगे क्या होगा। सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ की जाती है? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अगर हम बेंजीन की साथ करते पहले तो हमारा पैरा और ऑर्थो बनता, बट इसके साथ करते हैं तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा, वो हम बाद में बताने वाले हैं। इसके साथ जब रिएक्ट होगा तो हमारा नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। दिस वन इज द नाइट्रोबेंजीन and this one is the benzene। इज इट क्लियर? व्हेन बेंजीन जब इसके साथ रिएक्ट होता है तो नाइट्रोबेंजीन बना लेता है, जो फिर से क्लोरीन FeCl3 के प्रेजेंस में क्या बना लेता है? मेटा नाइट्रोबेंजीन बना लेता है। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया। इससे हमारा कैसे इसमें कन्वर्ट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों, इसको हल्के में मत लीजिएगा, इतना लाइटली मत लीजिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर 11th एज वेल एज क्लास 12th ऑल्सो। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, बात आएगी अब थर्ड वाले की। थर्ड में क्या आता है दोस्तों? थर्ड में आने वाला है कि बेंजीन रिएक्ट, बेंजीन टू एसीटोफिनोन। क्या होगा? बेंजीन की अगर बात करते हैं, बेंजीन का फॉर्मूला होता है ये, और इसको क्या करना है? बेंजीन है और एसीटोफिनोन मीन्स COOCH3, एसीटोफिनोन में चेंज करना है। दिस वन इज द एसीटोफिनोन। तो व्हेन बेंजीन इज रिएक्ट्स विद एसिटिल क्लोराइड in the presence of anhydrous AlCl3, then acetophenone is formed। सिंपल है ये। तो क्या होता है कि बेंजीन लेना है,
बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करनी है? CH3COCl के साथ। दिस वन इज द एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। When benzene react with acetyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3 के aluminium chloride के presence में, then what will happen? This one directly what acetophenone COOCH3 और plus HCl will formed. Okay, क्या होगा? बेंजीन एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है AlCl3 के प्रेजेंस में, देन व्हाट विल हैपन? दिस वन इज द एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन इज फॉर्म्ड अलोंग विद द HCl। तो जरूरी नहीं है इसको लिखना, पर लिख देते हैं, पर जो मेन प्रोडक्ट होता है वही हम लिखा जाता है। ओके, तो ये क्या हो गया? बेंजीन का एसिटोफिनोन में डायरेक्टली कन्वर्जन हो गया। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, बात करते हैं लास्ट वाले पार्ट की। इसके लास्ट वाले पार्ट में क्या आता है कि बेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल डी, बेंजीन टू पैरानाइट्रो नॉट पैरानाइट्रोटोलुइन, पैरानाइट्रोटोलुइन। दिस वन इज द व्हाट स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर इज द बेंजीन, benzene to what? Para-nitrotoluene. This one is the toluene CH3 and this one is the NO2. Okay, para-nitrotoluene बात कैसे करेंगे? When, yes, first of all, when benzene is react with, when benzene is reacts with what? Benzene is react with methyl chloride, methyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3, then toluene is formed, which further reacts with concentrated HNO3। कॉन्सेंट्रेटेड, देखा अब नाइट्रो कंपाउंड अगर हम बनाते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड बार बार ये लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4, then what? Para-nitrotoluene, then para-nitrotoluene is formed as a major product, सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, वही चीज़ होने वाली है। दिस वन बेंजीन होगा पहले, बेंजीन की रिएक्शन होने वाली है CH3Cl के साथ और इसमें एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, देन हमारा क्या बन जाएगा? टोलुइन बन जाएगा CH3, then again further react with concentrated HNO3 in the presence of concentrated H2SO4, then what will happen? This one again two compound will form. First one, this one is CH3 and this one NO2, and plus again this one benzene, this one is the CH3 and this one is the NO2. So the name of this one is the para-nitrotoluene and this one is the orthonitrotoluene, orthonitrotoluene. This one is the minor and this one is the major product. ओके दोस्तों, हाँ, तो समझ लेते हैं क्या होगा। दिस वन इज द टोलुइन। बेंजीन, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद, जब बेंजीन CH3Cl के साथ रिएक्ट करता है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो H इसके साथ जो HCl और CH3 इसके साथ जुड़ जाता है टोलुइन, फिर से कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, देन ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन माइनर प्रोडक्ट बनेगा और पैरानाइट्रोटोलुइन मेजर प्रोडक्ट बनता है। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके दोस्तों, आई होप कि ये समझ में आया होगा कन्वर्जन पार्ट।
और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में फॉर क्लास 11th एंड एज वेल एज क्लास 12th में। बार बार यही बोल रहा हूँ, ये 5 स्टार क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अधिकांश देखने को मिलते हैं, अधिकांश 99.9% देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई भी डाउट होती है किसी भी लाइन में, किसी भी इक्वेशन में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कोशिश करेंगे फिर से उसी जिसमें प्रॉब्लम होगा उसी को फिर से रिपीट करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ध्यान रखिएगा अपना और अपने फैमिली का भी ध्यान रखिएगा, और पढ़ते रहिएगा, एंजॉय लीजिए, मज़े के साथ पढ़िएगा, डिप्रेस होकर नहीं, एंजॉय के साथ पढ़िएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।